अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फाइल। फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग हम देखेंगे डेटा बेसिक्स पार्ट 5। टाइप्स डिस्कस करने से पहले एक पॉइंट हमने डिस्कस करना है कि जब भी आप कोई फाइल सेव करते हैं तो आपको उसके दो पार्ट्स नज़र आते हैं, ठीक है। एक हमारे पास होता है फाइल नेम और दूसरा हमारे पास होता है जी फाइल एक्सटेंशन। जैसे यहाँ पे पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा कि बहुत सारी फाइल्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर चैप्टर 5 डॉट PPTX, ठीक है। इसमें दो पार्ट हैं। जो फर्स्ट ईयर चैप्टर 5 है ये इसका नेम वाला पार्ट है, ठीक है। और जो यहाँ पे PPTX लिखा नज़र आ रहा है ये इसकी फाइल एक्सटेंशन है। जो डॉट के बाद आपको चीज़ नज़र आती है उसको हम फाइल एक्सटेंशन कहते हैं। फाइल एक्सटेंशन हमें बताती है कि आपकी जो फाइल है वो किस टाइप की है। अब हम टाइप्स ऑफ फाइल को देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास प्रोग्राम फाइल और सेकंड है डेटा फाइल। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रोग्राम फाइल को। की फाइल है अ टाइप ऑफ फाइल दैट कंटेन सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड प्रोग्राम फाइल। ऐसी फाइल जिसमें आपके सॉफ्टवेयर बने हुए हैं या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखा है, इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, उसको हम कहते हैं प्रोग्राम फाइल। और हमें पता कैसे चलेगा किसी फाइल को देख के कि ये प्रोग्राम फाइल है? उसकी एक्सटेंशन में आपको हमेशा ये दो वर्ड्स मिलेंगे, डॉट कॉम या डॉट एक्सी मोस्टली, ठीक है। इसके अलावा और भी होती है लेकिन फिलहाल हमने यही दो देखने हैं कि नाम के बाद अगर फाइल के साथ आपको डॉट कॉम या डॉट एक्सी लिखा नजर आए तो आपने समझना है कि ये आपकी जो है वो प्रोग्राम फाइल है, ठीक है। इसके अंदर नॉर्मली वो तमाम इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर ने एग्जीक्यूट करनी होती है आपके प्रोसेसर के पास एग्जीक्यूशन के लिए जिन्होंने जाना होता है। फाइल डेटा फाइल की डेफिनेशन देख लेते हैं। टाइप ऑफ फाइल दैट कंटेन डाटा इज कॉल्ड डेटा फाइल, ठीक है। कोई भी ऐसी फाइल जिसके अंदर आप डेटा स्टोर कर रहे हैं अपना, उस फाइल को हम कहते हैं डेटा फाइल, ठीक है। और इसको क्रिएट करने के लिए आप कोई ना कोई जो है वो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। जैसे अगर आपने अपने कोई नोट्स बनाने हैं तो उसको आप किसी ना किसी डॉक्यूमेंट फाइल में बनाएंगे, ठीक है। कोई सॉफ्टवेयर खोलेंगे, कोई वर्ड प्रोसेसर या नोट पैड, उसके अंदर आप अपना सारा जो है वो टाइप करेंगे डॉक्यूमेंट और उसको सेव कर लेंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास कोई एक टाइप की डॉक्यूमेंट है तो उसको डिफरेंट सॉफ्टवेयर में भी ओपन किया जा सकता है जो जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे आपके पास पिक्चर्स होती हैं, ठीक है, आपकी गैलरी में, आप उनकी एडिटिंग करने के लिए आप उनको डिफरेंट जो है वो सॉफ्टवेयर्स के अंदर ले जाके खोलते हैं और उन पर एडिटिंग करते हैं। तो डिफरेंट फ़ोटो एडिटर्स जो हैं वो आपकी उन पिक्चर्स को खोल देते हैं। तो इसी तरह और भी आपके पास कोई डॉक्यूमेंट फाइल है उनको भी डिफरेंट तरह के आपके जो वर्ड प्रोसेसर्स हैं उनमें ओपन करके उनमें एडिटिंग की जा सकती है। नीचे जैसे आपके पास एक टेबल नज़र आ रहा है, इसमें कुछ सॉफ्टवेयर्स के नाम लिखे हुए हैं जिनमें आप डिफरेंट तरह की फाइल्स बना सकते हैं और उनके साथ एक्सटेंशंस लिखी हुई हैं। जैसे नोटपैड हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, उसमें आप टेक्स्ट फाइल्स बना सकते हैं। इनकी एक्सटेंशन नॉर्मली डॉट टेक्स्ट होती है, यानी कि नाम के बाद आपको डॉट टेक्स्ट लिखा नज़र आएगा उस फाइल में। सेकेंड नंबर पे वर्ड प्रोसेसर। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, ठीक है, कोई बुक लिखनी है, कोई एप्लीकेशन लिखनी है, कोई लेटर लिखना है या थीसिस लिखना है तो उसको जो है वो आप वर्ड प्रोसेसर में बना सकते हैं। इसकी जो एक्सटेंशन है डॉट डॉक या डॉट RTF मिलेगी आपको। इसी तरह स्प्रेडशीट्स, जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर है स्प्रेडशीट से रिलेटेड, उसमें आप वर्कशीट्स बना सकते हैं। अकाउंट से रिलेटेड अगर आपने काम करना है तो वो वर्कशीट्स में होता है, उसकी एक्सटेंशन भी सामने आपको मेंशन नज़र आ रही हैं। अगर आपने डेटा स्टोर करना है तो उसके लिए कोई डेटाबेस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसमें बनाएंगे डाटा फाइल और उनके एक्सटेंशंस आपके पास ये .dat, .dbf और .mdb नज़र आ रही हैं। जैसे हमने पीछे जो है वो डायग्राम में भी देखा था, मैंने एक पिक्चर लगाई थी ये वाली, ठीक है। ये देखिए ये मेरे फ़ोन की पिक्चर है, इसमें डिफरेंट तरह की ये फाइल्स बनी हुई नज़र आ रही हैं। ये सारी की सारी डाटा फाइल्स हैं। ये PDF है, ये PPT है, ठीक है। डिफरेंट तरह की एक्सटेंशंस नज़र आ रही हैं, इन सब में डाटा स्टोर किया हुआ है। तो ये सारी जो है वो डाटा फाइल्स हैं आपके पास, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।